तो जैसा कि आप लोग के बीच में अब फर्स्ट ईयर का जो है क्वेश्चन पेपर 2 शुरू हो चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर सभी सब्जेक्ट का मैं दे चुका हूं। जो लोग नहीं देखे हैं जाइए देखिए आप लोग क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब यहां पे मैं क्वेश्चन पेपर 2 लेकर आया हूं और कोशिश करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं सब्जेक्ट वाइज सबका जो है हम लोग प्ले लिस्ट बना दे ताकि आपको आसान हो जाए जो लोग नहीं देखे हैं। ठीक है, और मैं ये आप लोग को कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो है इसको तैयारी करते चल रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ। सब्जेक्ट क्या है? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। ठीक है, टोटल 75 मार्क्स, 75 मार्क्स। चलिए हम लोग देखते हैं सभी क्वेश्चन अनिवार्य है। ठीक है, पहला प्रश्न आपका 10 नंबर का है। 10 यहाँ पे डिफिनीशन दिया है, इसको आपको परिभाषित करना है। ठीक है, पहला प्रश्न देख लिए। चलिए देखिए, घाव है, जलना है, नर्सिंग प्रक्रिया है, बुखार है, शौक है, नसबंदी है, एसेप्सिस है, प्राथमिक चिकित्सा है, डिस्पेनिया है, पायरिया है। ये सब आपके जो है 10 है, इसको जवाब देंगे तो 10 नंबर मिल जाएगा। एकदम एग्जाम बेस्ड है। निम्नलिखित है 5 नंबर का है। कारण बताना है कि बिना सिलवट वाला बिस्तर बनाना चाहिए, मतलब जो बिस्तर होना चाहिए वह ब्रिंकलेस होना चाहिए, मतलब बिना सिलवट रहित होना चाहिए। ऐसा क्यों? तो जानते हैं कि कारण यही होता है कि बिना सिलवट रहित बिस्तर पर जो है आराम से व्यक्ति जो है आराम कर सकता है। आराम अच्छे से नींद दिलाने के लिए जो है बिस्तर को जो है सिलवट रहित होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है तेज़ धार वाले औजार को उबालना नहीं चाहिए। क्यों? कारण क्या है? तो तेज़ धार वाले को क्यों नहीं उबालना चाहिए? क्योंकि तेज़ धार वाले को अगर उबालेंगे तो उसका जो धार होगा वह क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कैंची में धार होता है ना, और उस कैंची को आप खौलते हुए गर्म पानी में बॉयल कीजिए तो उसका धार क्या होगा? मुड़ जाएगा। ठीक है, मैकिनटोश को सूर्य के प्रकाश से भी संक्रमित नहीं करना चाहिए। क्यों? मैकिनटोश जो होता है वह आपके रबर का बना होता है। ऐसे में अगर उसको धूप में रखेंगे तो क्या होगा? पिघल जाएगा या सिकुड़ जाएगा, जिससे वह अपना आकृति जो है बदल जाएगा। ठीक है, तो ये कारण है। नेक्स्ट है रात में मूत्रवर्धक नहीं दिया जाता है। क्यों? कारण क्या है? तो रात में मूत्रवर्धक डायूरेटिक इसीलिए नहीं दिया जाता है कि रात में जो है बार बार मूत्र त्याग करने में जो है आदमी को दिक्कत होगा, नींद जो है नहीं हो पाएगा, नींद में परेशानी आने लगेगा, इसलिए रात में नहीं दिया जाता, हमेशा दिन के समय दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्लिनिकल थर्मामीटर को गर्म पानी से नहीं धोया जाता है। क्यों? कारण क्या है? तो इसलिए नहीं धोया जाता है क्योंकि उसका पारा जो है गलत रीडिंग हो जाएगा, चूँकि वह गर्म मिलने के साथ ही जो है वह पारा जो है बढ़ जाएगा और जो है फिर किसी को टेम्परेचर उसे चेक करेंगे तो गलत रीडिंग मिल सकता है। ठीक है, इसलिए हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, 5 मार्क्स का है। कहता है कि इन सबको जो है कैसे आप जो है विष संक्रमित करेंगे, यानी जीवाणुओं से दूर कैसे करेंगे। जैसे आपके सामने माउथ गैग है जो मुंह में लगाया जाता है ऑपरेशन सर्जरी के समय झाग वगैरह को रोकने के लिए, तो इसको कैसे आप विष संक्रमित करेंगे। कंबल जो होता है इसको कैसे करेंगे, कैंची को कैसे करेंगे, मैकिनटोश को कैसे करेंगे और थर्मामीटर को कैसे करेंगे। इस सब को जो है कैसे जो है आप विष संक्रमित करेंगे बताना है। ठीक है, 5 नंबर में ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलान करना है। किससे किसके मिलान करना है आपको जो है यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देख लीजिए आपके सामने है, यहाँ पे दिया गया है गौज दिया गया है, कब्ज है, फुट ड्रॉप है, नेफ्राइटिस है और एनोरेक्सिया है। आपको मिलाना है किससे क्या होगा। ठीक है, चलिए 5वां जो क्वेश्चन है आपके सामने में देख लीजिए। सही और गलत बताना है कि दंत गुहा में पस का बनना पायरिया कहलाता है। क्या सही बात है? इसको आपको बताना है। मुंह के देखभाल में जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है K2MnO4, यह क्या जो है इतना के मात्रा में होता है? 1:5,4 के अनुपात में होता है, बताना है सही है कि गलत है। रबर के सामान को क्या धूप में सुखाना चाहिए? ये भी बताना है गलत है या सही। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग काला होता है या नहीं? ये बताना है आपको। अर्थोपोनिया में रोगी को लेटकर सांस ले पाता है? बताना है कि क्या ले पाता है या नहीं ले पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है। ठीक है, यहाँ पे 5 जो है आपके दिया गया है, रिक्त स्थान है, इसको क्या करना है? बनाना है। एनीमा के प्रकार लिखना है। नर्सिंग के मूलभूत चरण जो है, तो 5 चरण होता है, आप लोग को पता है 5 स्टेप होता है, उसमें से मूलभूत जो बेसिक जो 2 चरण है उसको लिखना है। नींद ना आने को क्या कहते हैं? दबाव के मतलब प्रेशर पॉइंट कौन कौन से है बॉडी में, उसको 2 को लिखना है। ठीक है, जैसे हमने आपको पढ़ाया था बेड सोर में कि बेड सोर के कारण जो है प्रेशर पॉइंट होता है। स्त्री रोग के परीक्षण किस पोजीशन में दी जाती है बताना है। तो आप लोग को मैं कितना बार बता चुका हूं कि किस पोजीशन में स्त्रियों का जो है परीक्षण एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, उद्देश्य बताना है, पर्पज बताना है इस सब का कि मूत्र परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है। पर्पज ऑफ यूरिन टेस्टिंग, मतलब जो है यूरिन क्यों टेस्ट किया जाता है, इसका उद्देश्य जो है आपको 5 से 6 लाइन में लिखना है। ठीक है, चलिए
उसके बाद देखिएगा तापमान लेना। तापमान क्यों लिया जाता है, इसका उद्देश्य जो है क्या होता है, ठीक है। बिस्तर बनाने का क्या उद्देश्य होता है, बेड मेकिंग आखिर क्यों बनाया जाता है, इसके उद्देश्य को लिखना है, ठीक है। उद्देश्य हमेशा जो है आप जो है 5 नंबर में पूछेगा तो एक एक 2 लाइन में लिखेंगे, अगर 10 नंबर में पूछेगा तो 2 4 लाइनें सबका उद्देश्य लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ का बहुत सारा उद्देश्य होता है। मुँह धुलने के उद्देश्य क्या होता है, मुँह किसी को क्यों धुलवाते हैं, तो ये है जैसे संक्रमण से बचने के लिए, ठीक है ना, मुँह के बदबू को दूर करने के लिए, ठीक है। ये सब जो है मुंह की स्वच्छता के लिए, ये सब के लिए मुंह धुलवाते हैं, ठीक है। स्पंज बाथ का क्या उद्देश्य होता है, स्पंज बाथ के मतलब होता है कि देह को पोंछना, नहाना नहीं, देह पोंछना। तो देह क्यों पोंछा जाता है, स्वच्छता के लिए, स्किन के देखभाल के लिए, समझ गए ना, तरोताजगी होने के लिए, ठीक है, संक्रमण से मुक्त करने के लिए, इस सब के लिए स्पंज बाथ कर किया जाता है। तो यही उद्देश्य होता है, हम बता दिए। चलिए आप लोग लिखिएगा इसको अच्छे से। संक्षिप्त नोट लिखना है, कोई 2 लिखना है, 4 दिया गया है, कोई 2 आपको लिखना है, 10 नंबर मिलेंगे। इसी 4 में हो सकता है 15 नंबर का भी एग्जाम में रहता है कि 4 में से 3 का ही पूछ ले, ठीक है। फिलहाल आपको इस चारों क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है। मैं भले ही यहाँ पे 2 का ही जवाब देना है, लेकिन पढ़ना आपको चारों है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण चारों प्रश्न है, ठीक है। चलिए देख लीजिए कौन कौन प्रश्न है आपके सामने में, स्पष्ट रूप से आपको दिख जाएगा। पहला है शौक, मतलब आघात के बारे में लिखना है। मैं आपको आघात पढ़ा चुका हूँ कि कितने प्रकार से आघात होता है, कोई आघात वाले पेशेंट को कैसे जो है प्राथमिक सहायता देते हैं, क्या क्या करते हैं, तो वो भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन। मैंने 5 टाइप से जो है जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है मैं बता चुका हूँ, बता चुके हैं कि नहीं, इंस्पेक्शन, पाल्पिटेशन, असेसमेंट, इस तरीक़ा से मैं बता चुका हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा। मुंह की देखभाल में नर्स की क्या जिम्मेदारी होती है, मतलब मुंह के देखभाल में नर्स की क्या क्या जो है जिम्मेदारियां होता है उसको लिखना है। या फिर मरीजों की ओरल हाइजीन यानी मुखीय स्वच्छता की नर्सिंग केयर बताना है, मतलब किसी को मुख के धोने में, मुख के साफ करने में नर्स का क्या क्या रोल होता है उस चीज़ को जो है बताना है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। और यहाँ पे 4 क्वेश्चन, तीसरा है ये। चौथा आपके क्वेश्चन है कम्युनिकेशन के बारे में, कि कम्युनिकेशन के जो है सिद्धांत को लिखना है, ठीक है। कम्युनिकेशन को क्या लिखना है, संचार, संप्रेषण के सिद्धांत लिखना है कि संप्रेषण जो है, संप्रेषण करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, वही तो सिद्धांत हो जाएगा। अगर मानिए 2 आदमियों के बीच में कोई भी चीज़ का कम्युनिकेशन हो रहा है किसी बात पर के लेकर या किसी मैटर के लेकर, तो उस चीज़ में हम उस दोनों के जो बात होगा, जो कम्युनिकेशन होगा, उसमें किन किन बातों को जो है ध्यान रखेंगे ताकि कम्युनिकेशन बेटर हो, तो यही जो है सिद्धांत होता है, इसको लिख देंगे, ठीक है। चलिए बाकी ये सब पढ़ा ही चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन है फ्रैक्चर क्या है, फ्रैक्चर को अस्थिभंग कहते हैं, इसका कारण, लक्षण, समान प्राथमिक उपचार बताना है, ठीक है। तो ये 10 नंबर में पूछेगा तो आपको लिखना है फ्रैक्चर के बारे में डिटेल से, समझ गए। चलिए 10वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत शानदार प्रश्न है कि शरीर में औषधि प्रशासन के मार्गों को लिखिए, मतलब औषधि के जो प्रदान करने का जो मार्ग है वो मार्ग को लिखना है, किन किन मार्गों से औषधि प्रदान करते हैं। दूसरा है दवा प्रशासन के सुरक्षा उपाय बताना है, समझ गए ना। सेफ्टी मेजर ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ड्रग देने में जो है किन किन चीज़ों को जो है लिखना है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे वो चीज़ें है। उसके बाद मौखिक दवाओं के प्रशासन में नर्सों की क्या जिम्मेदारियां हैं, मतलब मुंह से जो दवा दिया जाता है उसमें नर्स का क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है दूसरा जो है ना ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या लिखेंगे, सेफ्टी मेजर लिखेंगे, तो ये 5 रूल्स बताना था, ठीक है ना। 5 रूल्स के तहत ही किसी को सुरक्षित तरीके से दवा देते हैं ना। चलिए आखिरी क्वेश्चन है 5 मार्क्स का है, डिफरेंस है, अंतर बताना है। क्या अंतर है देख लीजिए। 5वां है, 5 नंबर का है, 11 नंबर प्रश्न है। जैसे इरिगेशन और एक होता है इंस्टिलेशन, इस दोनों में जो है ये है टपकाना नहीं होगा, गलत टाइपिंग हो गया है, पटाना होगा, ठीक है ना। इंस्टिलेशन होता है और इरिगेशन होता है, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश देख लीजिए दोनों का, ठीक है। चलिए इरिगेशन और इंस्टिलेशन, ओके। चलिए दूसरा देखिएगा यहाँ पे हेमोप्टेसिस है और हेमेटमेसिस है। आप लोग को पता है हेमोप्टेसिस होता है जो बलगम यानी थूक में ब्लड आना, और उल्टी में रक्त आने को हेमेटमेसिस कहते हैं, समझ गए दोनों को। चलिए हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपर मतलब अत्यधिक और ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज का मात्रा, ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है तो उसे हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकोज की मात्रा अगर शरीर में कम गया है तो उससे जो है हम लोग हाइपोकैल्सेमिया कहते हैं, दोनों में ही अंतर है, ठीक है।
एस्टोमेटाइटिस और गैस्ट्राइटिस क्या होता है? तो जो एस्टोमेटाइटिस होता है यह मुंह का संक्रमण होता है। गैस्ट्राइटिस जो होता है यह पेट का आमाशय का जो है इन्फ्लामेशन होता है, प्रदाह होता है, ठीक है। टेकिकार्डिया क्या होता है? तो तेज तीव्र हृदय दर, और ये होता है मंद हृदय नाड़ी दर, ठीक है। तो दोनों जो है आपका अंतर हो गया, ठीक है, और 5 नंबर मिल जाएगा पाँचों को लिख देने पर। तो यही आपका जो है आज का फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 2 रहा है। आप इसको जो है अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जितने भी लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है। फिर कल जो है नए क्वेश्चन आएगा अगले सब्जेक्ट का, तो आप उसको फिर कल तैयारी करेंगे। तब तक जब तक नहीं आता है तब तक इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। क्वेश्चन सब हम दे ही दिए हैं आंसर। अगर फिर भी आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से कंप्लीट PDF जो है सभी सब्जेक्ट का डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से सबका आंसर मिल जाएगा।